नाजरीन आदाब, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफराज फरमा जिसका तूने उनके लिए वादा फरमाया है, तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। खबरों से कब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जिला महकमे रेवेन्यू एम्प्लॉयज सदर रमना रेड्डी की रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात व मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कमेटी निजामाबाद की क़यादत में 18 अप्रैल को शहर निजामाबाद में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी रैली का इनेकाद, अवाम से शिरकत की अपील। तेलंगाना की तश्कील ही वीआरएस की कुर्बानियों का नतीजा, हमारे कारकुनों को धमकाने वालों के नाम पिंक बुक में दर्ज, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कविता का इजहार। साबिक़ा रियासती वजीर व बालकोंडा एमएलए विमुला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में मुख्तलिफ क़ायदीन ने की वीआरएस में शमूलियत हासिल। डिवीजन 51 में वाक़ई गाजुलपेट ब्रूड गली चौराहे के नाम की तब्दीली पर अवाम की जानिब से किया गया एहतजाज, वो किला रोड को किया गया जाम। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कमेटी निज़ामाबाद की क़यादत में 18 अप्रैल को शहर निज़ामाबाद में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज रैली का इनेकाद, अवाम से शिरकत की अपील। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिरादरान इस्लाम, आज पूरा देश इस बात पर गम व गुस्से का इजहार कर रहा है कि वक्फ तरमीमी कानून पास कर लिया गया और उसके खिलाफ जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शहर निज़ामाबाद में भी गुज़िश्ता जुमा शहर की हर मस्जिद के रूबरू बाहर निकलकर नमाज के बाद मुसल्ली बाहर ठहर कर एहतजाज मुनज़्ज़म किए कि हम इस बिल को नापसंद करते हैं और इस कानून को नापसंद करते हैं, इस कानून को वापस लिया जाए। यह मुतालिबा शहर की 150 से ज़ायद मस्जिदों में हुआ इसका मुजाहरा। और इस वक्त क्योंकि हमारे गम व गुस्से का इजहार का जरिया कुछ और नहीं है, रास्ते हैं, रोड हैं और यही जलसे हैं, यही जुलूस हैं, यही रियालियां हैं। और इसी सिलसिले में एक गम व गुस्से के इजहार के लिए शहर निज़ामाबाद में जुलूस नाराजगी का निकाला जा रहा है कि हम इस बिल के से सख्त नाराज हैं, इस कानून के हम सख्त मुखालिफ हैं और इस कानून के लिए हम हुकूमत पर दबाव डालना चाहते हैं कि यह कानून वापस लिया जाए और फिर हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को एक इत्मीनान पहुंचाया जाए कि यह इस कानून को नापसंद करते हैं करोड़ों लोग, तो हुकूमत वापस ले। यह हमारा मुतालिबा रहेगा। इस सिलसिले में एक जुलूस, एक रैली शहर निज़ामाबाद में निकाली जा रही है। आइंदा जुमा 18 अप्रैल को शैलाजा ग्राउंड से स्टार्ट होकर
वो किला रोड बोधन बस स्टैंड से होते हुए किला रोड हाशमी मस्जिद तक पहुंचकर वहां इख्तिताम पजीर होगी। और इस रैली में यही गम गुस्से का इजहार होगा कि हम इस बिल को सख्त नापसंद करते हैं, इस बिल की हम मुखालिफत करते हैं। हम कोई और हमारे लिए जगह नहीं है। अगर हम भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते तो पार्लियामेंट में हम इसकी मुखालिफत करते, मगर हम पार्लियामेंट में नहीं है लेकिन निजामाबाद शहर में है, रास्ते पर है, रोड पर है, तो हम रोड पर निकलकर हम मुखालिफत का इजहार करेंगे कि इस बिल को नापसंद करते हैं, इस बिल को वापस लिया जाए, इस काले कानून को वापस लिया जाए। ये मुतालिबा हमारा उस रैली के जरिए होगा इंशाअल्लाह अजीज। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की जानिब से शैलाजा ग्राउंड से एक जुलूस निकाला जाएगा और किला रोड हाशमी मस्जिद के पास पहुंचकर वहां जुलूस का इख्तिताम होगा और वहीं मेमोरेंडम जो रखा जाएगा वही मेमोरेंडम इंशाअल्लाह अजीज कलेक्टर के जरिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जाएगा। यह प्रोग्राम रखा गया है, सभी ज़हन में रखें। जुमा के बाद लोग मस्जिदों से अपने घरों को न जाएं, बल्कि ये बताएं कि हमारी औकाफी जायदादें, हमारी औकाफी इमला, हमारी औकाफी बुजुर्गों की दी हुई अमानतें जो अल्लाह की अमानत है, वो इंशाअल्लाह उसकी हिफाजत के लिए हम मुखालिफत करते हुए यहाँ उस बिल की मुखालिफत करते हुए हम जुलूस में शरीक होंगे। यह हमारा जज्बा, हमारा ख्याल होना चाहिए। तमाम बिरादरान इस्लाम, खुसूसन तमाम नौजवानों से मिल्लत के मैं ये कहूंगा कि आप लोग जुमा के बाद मस्जिदों से सीधे यहाँ शैलाजा ग्राउंड आइए, ताकि यहाँ हम और आप आपस में मिलकर जुलूस की शक्ल में यहाँ तक पहुंचे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि तमाम अइम्मा किराम से अदबन गुजारिश करूंगा, अइम्मा किराम और खुतबा इज़ाम जुमा के दिन अपनी तकरीरों में इस मसले पर तवज्जो दिलाएं और आप हजरात भी तशरीफ लाकर जुलूस की क़ियादत फरमाएं। तमाम उलमाए किराम, तमाम अइम्मा किराम से हम अदबन गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ आए, जुलूस की क़ियादत करते हुए किला रोड तक पहुंचने के लिए अपना कीमती वक्त अता फरमाएं और मिल्लत के नौजवानों को इस तरफ तवज्जो दिलाएं ताकि हर कोई अपने गम गुस्से का इजहार कर सके और अपनी नाराजगी का इजहार इस जुलूस की शक्ल में शिरकत करते हुए कर सके। जिला महकमे रेवेन्यू एम्प्लॉयज सदर रमना रेड्डी की रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात व मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल। आज शहर निज़ामाबाद के महकमे रेवेन्यू एम्प्लॉयज सदर रमना रेड्डी ने रियासत में अराजियात के ताल्लुक से जदीद मुतारिफ करदा भू भारतीय खिदमात के आगाज़ के मौके पर सुबह के औकात में रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पर मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल अमल में लाया गया और कांग्रेस हुकूमत की जानिब से आगाज़ करदा भू भारती की सताइश की और इससे किसानों की फ़ायदा हासिल होने का इंकशाफ किया। इसी तरह इसे निज़ामाबाद ज़िले में कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिना खिदमात अंजाम देने का इजहार करते हुए मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना की तश्कील बीआरएस की कुर्बानियों का नतीजा, हमारे कारकुनों को धमकाने वालों के नाम पिंक बुक में दर्ज, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कविता का इजहार। रुकने कानून साज कौंसिल बीआरएस के कविता ने कांग्रेस हुकूमत को शदीद हद व तनकीद बनाया और दो टोक अंदाज में कहा कि बीआरएस कायदीन और कारकुनान को डराने, धमकाने और पार्टियों सिल्वर जुबली तकारीब में शिरकत से रोकने की कोशिश नाकाबिल बर्दाश्त है। वो बांसवाड़ा में मुनक्किदा पार्टी इजलास से खिताब कर रही थी कि कविता ने कहा कि बीआरएस कारकुनान को डराने वाले अनासिर के नाम पिंक बुक में दर्ज हो चुके हैं और इन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इन्होंने इंकिशाफ किया कि कुछ अफराद कारकुनान को फ़ोन करके इजलास से दूर रहने की धमकियां दे रहे हैं। इन्होंने वाजे किया कि बीआरएस के सिपाही किसी भी किस्म की धमकी से घबराने वाले नहीं हैं। हम अवामी खिदमात के लिए खड़े हुए हैं और अपने मिशन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। कविता ने कांग्रेस को वादा खिलाफ जमात करार दिया और कहा कि कांग्रेस ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के दस्तखत शुदा गारंटी कार्ड्स तकसीम किए, लेकिन आज इन जमानतों का कोई पता नहीं। अवाम के साथ ये खुला धोखा है। इन्होंने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना के लिए मरकजी वज़ीरा का ओहदा ठुकरा दिया। हज़ारों मील पैदल मार्च, भूख हड़तालें और अवामी तहरीकें बीआरएस की कुर्बानियों की रोशन मिसालें हैं। इन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि तेलंगाना को एक तरक्की याफ्ता रियासत बनाने का ख्वाब बीआरएस ने ही शर्मंदा ताबीर किया है। आखिर में कविता ने अवाम से पुरजोश अपील की कि वो बीआरएस के 25 साला जश्न को तारीखी बनाने के लिए
ہر گھر سے کم از کم ایک افراد جلسے میں ضرور شرکت کرے۔ یہ نہ صرف BRS کا جشن ہے بلکہ ہر اس شہری کی خوشی ہے جس نے تلنگانہ کے قیام کا خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جشن نہ صرف پارٹی کی کامیابی بلکہ عوام کی فتح کا بھی غماز ہوگا۔ చాలా మంచి కారణం, చాలా సంతోషకరమైనటువంటి కారణం. తెలంగాణ గడ్డ మీద అగ్గి ముట్టించి తెలంగాణలో బీడుపడ్డటువంటి భూములను, పాడైపోయినటువంటి బతుకులను, చితికిపోయినటువంటి జీవితాలను బాగు చేసి నలిగిపోయినటువంటి మన ఆత్మగౌరవ పతాకను మళ్ళీ రెపరెపలాడించి భారతదేశంలోనే మేమున్నాము, మాది సగర్వమైన తెలంగాణ జాతి, మాకు ప్రత్యేకత ఉంది, తెలుగు వాళ్ళలో మళ్ళీ తెలంగాణ జాతికి ఒక ప్రత్యేకత ఉందని పిడికిలెత్తి నినదించి గర్జించి భారతదేశపు రూపురేఖలను మార్చినటువంటి మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు పార్టీ పెట్టి 25 సంవత్సరాలు కాబోతా ఉన్నది ఏప్రిల్ 27కి। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी हादसे में बाल बाल बच गए। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी नोवोटेल होटल में पेश आए एक वाक़े में हादसे से बाल बाल बच गए। इत्तलात के मुताबिक वजीर आला जब होटल की लिफ्ट में सवार हुए तो लिफ्ट टेक्निकी खलल पैदा हो गया। लिफ्ट ज़्यादा वजन के बायस अचानक नीचे की जानिब चलने लगी जिससे वजीर आला समेत इनके हमरा मौजूद अफसरान और उलमा शदीद परेशानी का शिकार हो गए। कुछ लम्हों के लिए सूरत हाल गैर वाज़े और उलझन अमीज़ रहे, ताहम जल्द ही लिफ्ट को रोका गया और तमाम अफराद बेहिफाजत बाहर निकल आए। वजीर आला रेवंत रेड्डी को फौरी तौर पर एक दूसरी लिफ्ट के जरिए रवाना किया गया। वाक़े के बाद होटल इंतज़ामिया ने टेक्निकी टीम को तलब करके लिफ्ट की जांच शुरू कर दी। मौके पर मौजूद अफसरान, सेक्रेटरी, अहदेदारों और दीगर उलमा ने वजीर आला की खैरियत पर इत्मीनान का इजहार किया और खुदशा ज़ाहिर किया कि मामूली गफलत एक बड़े हादसे का सबब बन सकती थी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। टेट 2025 के लिए दरख्वास्तों के तेलंगाना में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट अदखाल के अमल का आगाज़ हो चुका है। TT 2025 के लिए दरख्वास्तों के तेलंगाना में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट अदखाल के अमल का आगाज़ हो चुका है। महकमे तालीमात ने ऐलान किया है कि अहल और दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार 30 अप्रैल तक ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। काबिल ज़िक्र है कि हाल ही में महकमे तालीमात के हुक्म ने टीट के पहले मरहले का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि हर साल टीट का इम्तिहान 2 मरतबा मुनक़िद किया जाएगा और इस वक्त पहले मरहले के लिए दरख्वास्तें कबूल की जा रही है। इम्तिहानात जून में ऑनलाइन तरीके से मुनक़िद किए जाएंगे। कामारेड्डी मदनूर मंडल में खौफनाक आतिशज़दगी का वाक़या, महकमे आतिशज़दगी की जानिब से फ़ौरन कार्रवाई करते हुए आग पर किया काबू। जिला के मदनूर मंडल मराकिज़ में साईराम एग्रो इंडस्ट्रीज़ में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया जिसमें चावल की भूसी व दीगर में आग लगी जिसके सबब एक खौफनाक हादसा पेश आता था, लेकिन मकामी अवाम ने फ़ौरन महकमे आतिशज़दगी को इत्तला दी जिसके सबब महकमे की जानिब से फ़ौरन कार्रवाई करते हुए इस आग पर काबू पाया गया जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। साबिक़ा रियासती वज़ीर व बालकोंडा MLA विमुला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में मुख्तलिफ क़ायदीन ने की BRS में शमूलियत हासिल। आज साबिक़ा रियासती वज़ीर व रुकन असम्बली बालकोंडा विमुला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में इनके हाथों मेंडोरा मंडल के सोनापेट गांव के साबिक़ा सरपंच श्रीनिवास ने अपने हामियों के हमरा BRS में शमूलियत हासिल की और कहा कि BRS की जानिब से ऐलान करदा स्कीमात के सबब अवाम व किसान दोनों ही खुश हामिल थे और KCR की जानिब तेलंगाना के लिए जो जद्दोजहद की गई है वो एक तारीख़ी इक़दाम है और इन्होंने अवाम से अपील की कि वो BRS सिल्वर जुबली तकरीब को कामयाब बनाए। इस तकरीब में DCCB मंडल प्रेसिडेंट शेखर रेड्डी, एक्स MPP कमलाकर, एक्स MPTC देवेंद्र व दीगर मौजूद थे। BRS दौरे हुकूमत में धरनी के सबब किसान कई मसाइल से दो चार। कांग्रेस दौरे हुकूमत में किसानों की फलाह के लिए मुख्तलिफ स्कीमात मुतारुफ। रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी आज गुंडारम रायतू वेदिका भवन में मुनक़िदा इजलास में रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि BRS हुकूमत के गलत फैसलों के सबब किसानों को काफ़ी नुकसान से दो चार होना पड़ा
اور دھنی کے سبب کئی کسانوں نے اپنی زمین سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، جس کو ختم کرنے کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے بھو بھارتی کا آغاز عمل میں لایا گیا ہے تاکہ کسانوں کے ساتھ انصاف کیا جا سکے۔ اس تقریب میں AMC چیئرمین موپا گنگا ریڈی، PPC ڈیلیگیٹ شیکھر گوڈ، سری دھر و دیگر موجود تھے۔ اب لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ Celebrating 30 years of excellence in education, Presidency Group of Schools is now bringing its legacy to a brand new international campus. Aravali campus is spread across 2 acres. The campus is built based on international standards. Smart screens in classrooms for interactive learning. Indoor sports courts like badminton courts, outdoor cricket nets and basketball courts with sports coaches. Studios for dance and music, a modern library, arts room and yoga arena. Opening in June 2025, Aravali is just 5 minutes away from Pulang Crossroads. For more information, please call us or visit our Vinayak Nagar Presidency School campus. وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ انٹرمیڈیٹ کالجز کی جانب سے قبل از وقت داخلہ کیے جا رہے ہیں جو قواعد کی خلاف ورزی ہے، ایسے کالجز کے خلاف کارروائی کی جائے۔ TNSF قائدین کی اپیل۔ آج TNSF کی جانب سے DIO آفس پہنچ کر آج DIO صاحب کو ایک میمورنڈم دیے ہیں جس میں پرائیویٹ کالجز والے ایڈمیشن سٹارٹ کرے، جبکہ ابھی ایڈمیشن سٹارٹ نہیں کرنا چاہیے۔ SSC رزلٹ نہیں آیا، ابھی SSC رزلٹ کے بعد ایڈمیشن سٹارٹ کرنا، اور کوئی ابھی آن لائن کی ڈیٹ نہیں ہے، خالی اپنے کالجوں کو فل کر لے رہے ان لوگ۔ اور جو فرسٹ ایئر کے ایگزامس ہوئے، سیکنڈ ایئر کے واسطے جو نیٹ کے واسطے جو کالجز سٹارٹ رکھے وہ ایز پر رول کے حساب سے نہیں رکھنا، کیونکہ گورنمنٹ جو ہالیڈے دیتی بچوں کو دماغی سکون، اسٹوڈنٹ کو دماغی سکون ملنا بولے سر کا گورنمنٹ ہالیڈے ڈکلیئر کرتی۔ آج DIO صاحب کو آج ریپریزنٹیشن کرے ہیں، DIO صاحب تیقن دیے ہیں کہ پورے کالجز والے کو بھیجتے بولے اور ان پہ جو چالو رکھیں گے، جو ایڈمیشنس لیں گے ان پہ ایکشن لیتے بولے۔ جزاک اللہ خیر۔ ڈویژن 51 میں واقع گاجل پیٹ بروڈ گلی چوراہے کے نام کی تبدیلی پر عوام کی جانب سے کیا گیا احتجاج، وہ قلعہ روڈ کو کیا گیا جام۔ دلت کلیان سمتی کی لوگ امبیڈکر چوک بول کے ایک بورڈ لگا ہے، یہ بورڈ لگانے ویسے گاجل پیٹ کے پبلک میں دلوں میں درد ہو رہا ہے۔ وہ دلت سے سالوں ہزاروں سالوں سے یہاں پہ گاجل پیٹ کا نام ہے، ہمارا بزرگ لوگ بڑے بڑے جو سب سے گاجل پیٹ نام ہے، اس کو آج امبیڈکر چوک لگا کے ہمارا دلوں میں تکلیف ہو رہا ہے، اس لیے اس کو نکال دینا بول کے آفیسروں کو، پولیس ڈپارٹمنٹ کو ریکویسٹ کر رہے، ان کو بھی دلت سماج والوں کو وہ ریکویسٹ کر رہے، وہ ان لوگ خود آ کے نکالتے، بہت اچھی بات، خوشی کی بات ہے۔ سب لوگ ہم بھی ان کو اپریشیٹ کریں گے، نہیں تو سب کا دل میں ایک دہشت پڑ جا رہا، اس لیے ان لوگوں کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، آفیسروں کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، امیڈیٹلی جلدی سے جلدی شام کے اندر نکالنے کی کوشش کیجیے۔ 2 دن قبل احمد پورہ کالونی میں پیش آئے جھگڑے کی واردات میں دونوں گروپ کے کئی نوجوانوں پر کیس درج کیا گیا ہے۔ 2 ٹاؤن SI یاسر عرفات نے بتایا کہ عزیز احمد خان کی شکایت پر عبدالساجد، عبدالباسط، محمد آصف اور دیگر پر کیس درج کیا گیا۔ اسی طرح دوسرے گروپ کے عبدالساجد کی شکایت پر عزیز احمد خان، زاہد احمد خان، ظافی احمد خان، سمیر احمد خان، محمد رحیم پر کیس درج کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ کمشنر آف پولیس سائی چیتنیا نے المیہ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ محکمہ پولیس کی جانب سے طالبات کو سیلف ڈیفنس تربیتی کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع نظام آباد سے تعلق رکھنے والی طالبات جو 9ویں 10ویں انٹرمیڈیٹ میں زیر تعلیم ہے، سیلف ڈیفنس تربیت کے لیے درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ کمشنر آف پولیس کے المیہ کے مطابق 25 اپریل تا 2 مئی تک RBVRR اسکول گراؤنڈ پر باوقت صبح 8 تا دوپہر 2 بجے تک سیلف ڈیفنس تربیتی کلاس کا اہتمام عمل میں آئے گا۔ تربیتی کیمپ میں سیلف ڈیفنس کے علاوہ وہ طالبات کی ہمت افزائی، ذہن سازی،
کے ساتھ ساتھ خواتین پر بڑھتے ہوئے جرائم کے سلسلے میں بھی شور بیدار کیا جائے گا۔ محکمہ پولیس کی جانب سے سیلف ڈیفنس تربیتی کیمپ میں شرکت و داخلہ کی خواہشمند طالبات 24 اپریل تک فون نمبر 9000994312 پر رابطہ کرتے ہوئے اپنے نام اندراج کرا سکتے ہیں۔ اختتام سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ ضلع محکمہ ریونیو امپلائیز صدر رمنا ریڈی کی ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات و مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کمیٹی نظام آباد کی قیادت میں 18 اپریل کو شہر نظام آباد میں وقف ترمیمی قانون کے خلاف احتجاجی ریلی کا انعقاد، عوام سے شرکت کی اپیل۔ تلنگانہ کی تشکیل ہی VRS کی قربانیوں کا نتیجہ، ہمارے کارکنوں کو دھمکانے والوں کے نام پنک بک میں درج، کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا، کویتا کا اظہار۔ سابقہ ریاستی وزیر و بالکونڈا MLA ویمولا پرشانت ریڈی کی قیادت میں مختلف قائدین نے کی VRS میں شمولیت حاصل۔ ڈویژن 51 میں واقع گاجل پیٹ بروڈ گلی چوراہے کے نام کی تبدیلی پر عوام کی جانب سے کیا گیا احتجاج، وہ قلعہ روڈ کو کیا گیا جام۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔